और पान खाए सैया हमार। अरे बिहारी, अरे सेठ जी, यहाँ आओ, आओ आओ। राम राम मालिक। राम 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 राम। काम पर जा रहे हो? मालिक, हम मजूरन का तो रोज ही काम पर जाना पड़ता है ना। काम करेंगे नहीं तो खाएंगे का। हाँ। सुनो का मालिक? बिहारी रात को बड़े चैन से सो रहे थे, जैसे कोई चिंता ही ना हो। मालिक, अरे हम गरीबन के लिए चिंता करने वास्ते कौन है का? कुछ नहीं, न खेत है, न खलियान, न धन है, न दौलत, न संपत्ति है। हमार संपत्ति तो हमार वर्तमान है, भविष्य की चिंता हमें नहीं। ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और खाते हैं, खुश रहते हैं। मालिक चले हम? जाओ जाओ। बड़ी आश्चर्य की बात है। सेठ जी। अरे बैठ जी, आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। सोते हैं बैठ जी? आए। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बैठ जी। मैं चाय लेकर के आती हूँ। अरे पी के आए होंगे, अंदर जाओ। सेठ जी। क्या सेठ जी, अभी तक आपको रातों को नींद नहीं आती है? अरे अब तो दिन का चैन भी गया बैठ जी। सेठ जी, आपको तो कोई बीमारी कुछ भी नहीं है। नहीं। तुम्हारी मनोदशा का कारण सिर्फ चिंता और भय है। भय और चिंता? हाँ, चोरी होने का भय, डाका पड़ने का भय, भविष्य की चिंता, यही तुम्हारी मानसिक बीमारी है। इसे तुम खुद ही ठीक कर सकते हो। मेरा पैसा बच जाएगा? पैसा पैसा पैसा, मैं मानता हूँ कि पैसा जरूरी होता है, मगर उसके प्रति इतना लालच भी अच्छा नहीं होता। मैंने कोड़ी कोड़ी करके माया जोड़ी, अपनी ये दौलत किसी ईमानदार और भरोसेमंद आदमी के पास रख देता हूँ, ताकि मैं चिंता से दूर हो जाऊं। यही मेरी समस्या का समाधान है। ले लो 40 रुपए, तुम्हारी मजदूरी। 1 दिन की मजूरी 40 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है मालिक। ये केवल मजदूरी नहीं, तुम्हारे मेहनत का इनाम भी है। नहीं मालिक, हमार मजूरी तो केवल 10 रुपया है। बाकी के हकदार हम नहीं। हमार मेहनत ही हमारा इनाम है, ज्यादा हम नहीं लेंगे मालिक। अरे जोन पैसे के हम हकदार नहीं, वो पैसा हम काहे ले? राम राम। प्यारी सचमुच ईमानदार और भरोसेमंद आदमी है। उसी के पास मेरा धन सुरक्षित रहेगा। हाँ, उसी के पास रखूंगा मैं। तू भी हार निकाल, निकाल हार निकाल। अरे लेकिन क्यों? मैंने बोला ना, हार निकाल। कौन सा पागलपन सवार हो जाता है? हाँ, दे मुझे दे। ये कान के निकाल। मैं भी अंगूठी निकालता हूँ। मेरी नीलम की अंगूठी, जल्दी कर। हाँ। अरे बिहारी, आवा आवा मालिक, अंदर आवा। बिहारी के घर? रखो। नहीं मालिक, नहीं। अरे नहीं बिहारी, नहीं मालिक, पास रखो, पकड़ो। बिहारी, हमारी विनती है, इसे अपने पास सुरक्षित रखना। मालिक, ये धन दौलत का क्या करें? करना कुछ नहीं है बिहारी, अपने पास सुरक्षित रखना है, मेरी अमानत समझकर।
पर ये तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है, और हमारे पास तो इनका छुपाए के रखने के लिए कोनो जगह नहीं। बिहारी, चोरों को भी पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यही तो हमारी समस्या का समाधान है। गांव में रात दिन चोरियां होती रहती है, इसलिए हम तुम्हारे पास रख रहे हैं भैया। इसे सुरक्षित रखना, समझ गए? हम चलते हैं। सेठ जी तो हमका धर्म संकट में डाल गए। ये मूल्यवान बक्सा यहाँ छुपाई के पड़ी। अरे कहा करो तो बिटवा है? अरे ये टोकरी काहे उठा तो? बाबा हमका ये टोकरी चाहिए। ये टोकरी चाहिए नहीं, वो लेके जा। अरे तोहे का पता, ई टोकरी में हमार जान फंसी है। हे भगवान, पहले तो ऐसा नहीं दरवाजा खुला छोड़ के चले आते थे, पर अब तो ताला लगाए के पड़ी। ये सेठ जी हमका इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है। कोई जान आफत में डाल दिया हमारा। कहा सेठ जी? कौन? हे भगवान, क्या आफत में जान फंसा दी तूने। हाँ। मालिक, मालिक, कौन है? बिहारी, और ये क्या? मालिक, आप अपना धन संभालिए। ई की जिम्मेवारी हम और नहीं संभाल सकता हूँ। अरे भाई, अपने पास रखो। नहीं मालिक, आप संभालिए। मैंने कहा ना रखो अपने पास। अरे नहीं मालिक, आप। अरे नहीं नहीं बिहारी, रखो इसे अपने पास। जब से ये धन तुम्हारे पास रखकर आए हैं, तब से कम चैन की नींद सोते हैं। अरे लेकिन मालकिन, हमारी नींद हराम हो गई है। इका संभालिए। अरे संभालिए मालिक, संभालिए। पर हुआ क्या है? अरे का नहीं हुआ, ये पूछा हमका। अरे जब से ये धन हमारे घर आया है, हमारे दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। मालिक, ई के वास्ते आप अपना धन अपने पास रखिए। हमका धन की नहीं, हमका तो सुख और शांति की आवश्यकता है। सच बोलते हो बिहारी, इंसान को धन की नहीं, धन से ज्यादा मन की शांति चाहिए। सच बोलते हो। बहुत अच्छी कहानी थी टिम्बा। तुम इस कहानी का मतलब बता सकती हो रेखा? यही कि हमें किसी का हक छीनकर अपनी जेब नहीं भरनी चाहिए। पराये धन पर कब्जा करना अनुचित है, पाप है। क्यों आनंद? हाँ। लगता है आनंद को टिम्बा की कहानी पसंद नहीं आई। आनंद की मनोदशा इस समय सरोजलाल जैसी ही है। क्यों आनंद? हाँ टिम्बा, तुमने ठीक कहा है। मैंने भी सरोजलाल की तरह एक गलती की है। वो 400 रुपए मेरे नहीं है। तो फिर आनंद, तुम अपनी गलती सुधार लो। हाँ टिम्बा, अब मैं ऐसे ही करूँगा। सचमुच तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी थी। अब मैं उस दुकानदार को 400 रुपए वापस लौटा दूंगा। अंकल। हाँ बेटा। अंकल, कल मैं आपके यहाँ से सामान लेके गया था और मैंने आपको 100 रुपए दिए थे। आपने उसे 500 रुपए समझकर आपने मुझे 400 रुपए दे दिए थे। अरे हाँ बेटा,
कल मुझे भी अकाउंट में 400 रुपए कम पड़ रहे थे। अरे तुम लीजिए अंकल। बेटा तुम तो बहुत ही ईमानदार लड़के हो। एक मिनट, हेलो बेटा। थैंक यू अंकल। देखा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।